Guys, I am Rashmin sir teaching you English. Do you remember we were doing the second lesson? In that second story we had completed till how Bismillah Khan got his first break. That was when All India Radio was started in Lucknow. He got his first break and he soon became the very often heard player ऑन रेडियो, क्योंकि तब दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट, दूसरा कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, इवन टीवी भी नहीं था. ओके, व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई. समझ में आ गया? सो जब 15 अगस्त का दिन वहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है दिल्ली में, Nehru, Sardar Patel, all those great people are sitting over there. In front of them, he gave his first Indian. He became the first Indian to greet the nation with his Shehnai recital. He poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru. बराबर अपना पूरा दिल डाल दिया वो बजाने में, पूरे दिल से बजाई. और कौन सा राग बजाया था उन्होंने? ही प्लेड राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट. और किसके सामने? वेरी ग्रेट ऑडियंस. उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर तब के जवाहरलाल नेहरू भी बैठे हुए थे. ओके, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच. हर साल 15 अगस्त को हमारे पीएम वो देश को संबोधन करते, अपनी स्पीच देते हैं. एंड दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, because on that day India got independence. So at that time his speech was named Tryst with Destiny. तो इनका वो ख़त्म होने के बाद नेहरू जी ने ये अपनी फेमस स्पीच दी थी. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. बहुत यादगार परफॉर्मेंसेस इन्होंने दिए हैं, इंडिया में भी, बाहर के देशों में भी. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान. पहले वो बाहर के कौन से देश में गए? अफगानिस्तान में. वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन, वॉज सो मच चार्म्ड बाय द माइस्ट्रो यानी मास्टर कंपोजर, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स. वो इतने प्रभावित हो गए, इतने चार्म्ड हो गए कि उन्होंने ये बिस्मिल्लाह खां को एक प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स दी थी एंड अदर सोवेनियर्स और दूसरी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें दी थी. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट दी ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक. ये सिर्फ अकेले ही नहीं थे जिसको बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक ने बहुत अट्रैक्ट किया. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. बराबर. तो यहाँ दूसरे लोगों की बात की है. तब के एक हमारे डायरेक्टर थे विजय भट्ट, तो वो फिल्म डायरेक्टर थे, वो भी इनकी शहनाई से इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही ये बिस्मिल्लाह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे रखा, गूंज उठी शहनाई. ओके, राजेंद्र कुमार वॉज द हीरो इन दैट मूवी. योर पेरेंट्स मस्ट बी नोइंग. ओके, इट वॉज अ सुपर हिट मूवी एट दैट टाइम. ओके, क्योंकि तब फिल्में बहुत कम बनती थी तो नॉर्मली. और ये राजेंद्र कुमार वॉज नोन एज अ जुबिली स्टार. जुबिली स्टार मीन्स हिज एनी मूवी वुड बी कंटिन्यूड इन एनी थिएटर फॉर एटलीस्ट 25 वीक्स. उसकी कोई भी मूवी कोई भी थिएटर में देखो तो 25 वीक तो चलती ही थी. 25 वीक यानी 5-6 महीने गिन लो. एक महीने में 4 वीक आते, 5 वीक आते. 25 वीक चली यानी 5 महीने तक उसकी मूवी चलती रहती थी एक ही थिएटर में. बराबर. तो यहाँ ये मूवी भी बहुत चली थी. एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, इसमें म्यूजिक बिस्मिल्लाह खान ने दिया था, उन्होंने ये गाना बनाया था. दिल का खिलौना हाय टूट गया. इट इज संग दैट वे. योर पेरेंट्स मस्ट बी नोइंग. दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया. So these songs still we remember, students. We can say that they were the songs, great songs of the past. Turned out to be a nationwide chart buster, record breaker. ये song इतना famous हो गया
कि पूरे देश में ये रिकॉर्ड ब्रेकर सॉन्ग बन गया। ओके, आज भी लोग इसको सुनते हैं। आज भी आई टेल यू, तुम्हारे पेरेंट्स के या उनकी उम्र के लोगों के मोबाइल में शायद ये गाने होंगे, विच वर वेरी फेमस एट दैट टाइम। ओके, डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड यानी फिल्म वर्ल्ड, इतनी बड़ी सक्सेस उनको मिली फिल्म वर्ल्ड में, तो भी फिर भी डिस्पाइट लिखा है यानी फिर भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन द फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। बिस्मिल्लाह खान ने जो फिल्मों में जो काम किया, जो म्यूजिक देने का, वो सिर्फ 2 फिल्म तक ही सीमित रहा, क्योंकि उनको ये ग्लैमर बैमर पसंद नहीं था फिल्म इंडस्ट्री का, बराबर। वो एकदम क्लासिकल मैन थे, उनको ये फिल्म इंडस्ट्री में जो झाक झमाड़ होता है, ग्लैमर होता है, वो सब उसको पसंद नहीं था। तो वी कैन से ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड, वो खुदा का बंदा था। विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास's कन्नड़ा वेंचर सनदी अपन्ना, ये 2 ही मूवी, एक हिंदी मूवी गूंज उठी शहनाई और दूसरी ये कन्नड़ मूवी सनदी अपन्ना, ये 2 ही फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विथ एम्फेसिस, ये भारपूर्वक बोलता है कि मुझे ये आर्टिफिशियलिटी और ग्लैमर होता है फिल्म इंडस्ट्री का, वो मुझे सूट नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, देयर इज ऑलवेज डिफरेंस व्हेन यू परफॉर्म ऑन द स्टेज एंड व्हेन यू परफॉर्म इन द मूवी। When you perform on the stage means audience are sitting in front of you, so you have to give live performance. There are no scopes for mistakes. As soon as you make a mistake, people will notice it. Then people might talk more about your mistakes than about your performance, about your good performance. While movie में क्या है, मिस्टेक हुई, चलो फिर से उसको शूट करो, फिर से रीटेक लो। इसलिए फिल्मों में तुम लगता है कि ये मस्त मूवी है, इसने सॉलिड एक्टिंग की है, पर वो एक्टिंग में कितने रीटेक लिए थे ये भी देखना पड़े, तो वो आर्टिफिशियल लगता है। जबकि स्टेज पे परफॉर्मेंस करो वो लाइव होता है, तो उसमें ये जो गलतियां है उसको कोई गुंजाइश नहीं है, गलतियां नहीं कर सकते, बराबर। एंड दैट फेलो सेज दैट ही लव्ड द स्टेज परफॉर्मेंसेस देन फिल्म इंडस्ट्री, वो आर्टिफिशियलिटी उसको अच्छी नहीं लगती है। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट, अवार्ड्स उसको बहुत सारे मिले, पहचान बहुत सारी मिली, बराबर। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। पहला ऐसा इंडियन म्यूजिशियन जिसको अमेरिका के ये जो प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल है वहाँ परफॉर्म करने के लिए बुलाया था। In the beginning of the lesson there are so pictures of so many musicians, okay? यही में देखो बहुत सारे म्यूजिशियनों का यहाँ पिक्चर्स है, उस्ताद अमजद अली खां, देवी प्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन, ये सब बड़े बड़े म्यूजिशियंस थे। पर फिर भी इन सब में से यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले किसको बुलाया? इनको, बिस्मिल्लाह खां को, ओके। तो टू परफॉर्म ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल मीन्स इन स्पेन, इन द कांस आर्ट फेस्टिवल, कांस दैट इज इन फ्रांस। हर साल कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, ऐश्वर्या राय वहाँ जाती ही है, ओके। एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर, ओसाका वॉज द ओल्ड कैपिटल ऑफ जापान, तो वहाँ का ये जो ट्रेड का मेला था, व्यापार का मेला, उसमें भी उनको बुलाया था परफॉर्म करने के लिए। सो वेल known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इतने वो इंटरनेशनली फेमस हो गए कि ये तेहरान का एक ऑडिटोरियम है स्टूडेंट्स, ऑडिटोरियम यानी लार्ज ओपन स्टेज वेयर पीपल आर सिटिंग एंड इन फ्रंट ऑफ दैट स्टेज इज देयर, उसको ऑडिटोरियम बोलते हैं, बराबर। तो ये वहाँ उसका नाम भी उन्होंने ये बिस्मिल्लाह खां के नाम पे रखा है, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बराबर। अब वो उनके देश के लोग बहुत सारे फेमस लोग होंगे, तो भी उनको छोड़ के उन्होंने ये इंडियन का नाम रखा है। तो यही बताता है कि ये बिस्मिल्लाह खां कितने फेमस थे। जब अमिताभ बच्चन अपनी ऊंचाइयों पे थे, सुपरस्टार थे, तब ऐसा कहा जाता था कि इफ़ ही क्या है कॉन्टेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम इजिप्ट, ही विल डेफिनेटली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट में से वो
चुनाव लड़े तो इजिप्ट के वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में ऐसा बोला जाता था, तब वो इतने फेमस थे, यहाँ तो फेमस थे, इजिप्ट में भी फेमस थे। ओके, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। तो यू सी स्टूडेंट्स हियर, उन्होंने जो जो अवार्ड्स है इंडिया के प्रेस्टिजियस अवार्ड्स वो सब जीते हैं। कोई फील्ड में कोई थोड़ा प्रदर्शन करता है, अच्छा प्रदर्शन, तो पद्मश्री देते हैं, फिर उससे ज़्यादा प्रदर्शन करता है तो पद्म भूषण, उससे भी और आगे जाता है तो पद्म विभूषण, और बहुत जोरदार प्रदर्शन कर दिया पूरी लाइफ टाइम में तो उसको भारत रत्न देते हैं। यहाँ इसको ये 3 तो मिल ही चुके हैं। नाउ यू सी, इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। ये जो बाकी था एक, वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, वो भी उनको मिल गया इन द ईयर 2001। रिमेंबर दैट ईयर। विद द coveted award resting on his chest, his eyes glinting with rare happiness, he said, coveted means very much desired। ये भारत रत्न पाना हर कोई बंदा चाहेगा। जिन्होंने भी पद्मश्री या पद्म भूषण, पद्म विभूषण पाए हैं, वो यही चाहेगा कि भारत रत्न भी उनको मिले। तो अभी ये इनको मिल गया है और उनकी आंखों में वो रेयर हैप्पीनेस दिखाई देती है। वो जो ज़्यादातर सीरियस टाइप के इंसान थे, जल्दी खुश नहीं दिखाई देते थे, पर ये मिला तो अभी खुश दिखाई देते हैं। एंड ही सेज, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक। मुझे और कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना ही कहना है कि अपने बच्चों को तुम म्यूजिक सिखाओ। ओके, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। काफ़ी सारे देशों में हिंदुस्तान अपनी म्यूजिक की वजह से ही जाना पहचाना जाता है। ओके, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। वेस्ट यानी वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, इंग्लैंड, वो सब, वो भी बोले यहाँ आ रहे हैं हमारा म्यूजिक सीखने के लिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब इज एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, इनको नॉर्मली लोग खान साहब के नाम से बुलाते हैं। उनका पूरा नाम बिस्मिल्लाह खां है, पर बुलाएंगे खान साहब के नाम से। इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये 2 प्लेसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से वो इंडिया छोड़ना नहीं चाहते। सो यहाँ ये बोला गया है कि इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, यानी हाईली फॉन्ड ऑफ दिस 2 प्लेसेस, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के वंडरफुल टाउन्स में देखो तो एक पेरिस आएगा, लंदन आएगा, ओके, शिकागो आएगा, न्यूयॉर्क आएगा, ये सब वंडरफुल टाउन्स है वर्ल्ड के। भाई यहाँ इनके लिए वंडरफुल टाउन्स कौन से हैं? डुमराव एंड बनारस। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। मैंने पहले बताया था एक घटना कि उनका एक स्टूडेंट था जिनको शहनाई की स्कूल खोलनी थी, जिसका हेड ये बने, ये शुरू करें। And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there, by making the temples over there। कि अगर आपको लगता है कि आप बनारस में हो, ऐसा माहौल चाहिए, तो वो एरिया में आजू बाजू में सब मंदिरें बनाऊंगा। स्कूल अपनी यूएसए में है, यूएसए में स्टार्ट करेंगे और वहाँ आजू बाजू ऐसा माहौल करेंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो बोले मुझे 3 जगह का वहाँ है, एक डुमराव, बनारस, वो तो तुम चलो मंदिर बना के कर दिया, पर वहाँ एक गंगा नदी भी बहती है जिसके ऊपर बैठे मैंने बहुत टाइम रियाज किया है, प्रैक्टिस किया है। वुड यू बी एबल टू ब्रिंग ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा ओवर हियर? नाउ दैट इज ऑब्वियसली इम्पॉसिबल। बराबर, मीन्स कि ऐसा कह के उन्होंने क्या है, अपने यूएसए नहीं जाने की इच्छा जताई कि मैं इंडिया को नहीं छोड़ सकता। डायरेक्टली उसको ना बोले तो उसको बुरा लग सकता था, इसलिए उन्होंने कहा चलो ये काम तो तू कर देगा, टेम्पल बना देगा, but I am also fond of the river Ganga. Will you be able to bring river Ganga over here? Okay. Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. That shows his love for India. कि मैं दुनिया में कोई भी कंट्री में क्यों ना हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं हिंदुस्तान में को देखूँ, यानी हिंदुस्तान में ही पाऊँ अपने आप को। So that shows his love for Hindustan. In the end, you are supposed to give 2 examples. One question is there, students. Give 2 instances which suggest that he loves India very much. So one is this: his student offering him to head the school of Shehnai in Mumbai, which he rejected, and second is this:
I think of only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique मट्ठा of Dumrav. जब बनारस में होता हूँ तो डुमराव का जो यूनिक मट्ठा है वो भी मिस हो जाता है. ओके, देन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. ये नेक्स्ट ईयर यू विल फाइंड द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये लेसन आएगा एसएस में. तो उसमें एक म्यूजिक भी है, म्यूजिक अपना रिच कल्चरल हेरिटेज में से एक है. तो यहाँ बिस्मिल्लाह खां को बोला है कि वो खुद ही एक एग्जाम्पल है इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज का. One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. बराबर, ये कैसा एक डिवाउट मुस्लिम है, डिवाउट यानी एकदम होली मुस्लिम, ओके, एकदम पायस मुस्लिम है, फिर भी वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में वो शहनाई हर रोज बजाता है. कैसे? एकदम नेचुरली, एफर्टलेसली, विथ फुल डिवोशन. Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. बहुत लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया. Date is given 21st August 2006. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. बराबर, जब वो एक्सपायर्ड हो गए तो उनको ये क्या है, स्टेट फ्यूनरल दिया गया, यानी पूरी वो सैल्यूट के साथ फ्यूनरल उनका किया गया 21 तोपों के सलामी के साथ. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डेज नेशनल मॉर्निंग. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तब जो थी उन्होंने जाहिर किया कि आज का दिन शोक दिन मनाया जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे डिस्टिंग्विश्ड पीपल में से एक बिस्मिल्लाह खां हमने खो दिया है. ओके, तो स्टूडेंट्स, here we end the lesson. I would also like to read that part in the color box which suggests that he loves India very much. देखो, शेखर गुप्ता, he once interviewed Bismillah Khan and he is asking, when partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? आप मुस्लिम हो, तब पार्टीशन हुआ, जब बंटवारे हुए, तब आपके और आपके फैमिली ने सोचा नहीं था कि आप पाकिस्तान चले जाओ? बिस्मिल्लाह खान, गॉड फॉरबिड, गॉड मना करता है. मी लीव बनारस, मैं और बनारस छोड़ू? नेवर. आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान. बोले पाकिस्तान में एक ही दफ़ा गया हूँ और वहाँ क्या, ये बॉर्डर के उस पार ही गया हूँ और फिर वापस आ गया. क्यों? ये कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान गया हूँ. पाकिस्तान के अंदर नहीं गए, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, ये सब जगह कहीं नहीं गए, सिर्फ बॉर्डर के उस साइड जाके आए. क्यों? ताकि लोगों को बता सके. पाकिस्तान गए हो तो बोले हाँ एक दफ़ा गया हूँ, सिर्फ बॉर्डर के उस पर ही गए थे. ओके, आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस. आई हैड अ गुड लाफ. जब मैंने इतना कहा पाकिस्तान की बॉर्डर से वो साइड खड़े रह के, उनको नमस्कार बोला और इंडियन लोगों को सलाम अलैकुम बोला, ऐसा कह के वो हंसता है. मीन्स ही सेज दैट ही इनडायरेक्टली ही इज ट्राइंग टू से दैट ही लव्स इंडिया सो मच that he cannot think of going anywhere else. So this is the second example which you can write in your answer. Shekhar Gupta, remember the name. First is his American student. These two examples show that he loves India more than any other place in the world. So students, here we end the lesson. Lesson is quite easy and you will be definitely able to find the answers. Answers are also quite easy. Only 7 questions are there. Why did Aurangzeb ban the pungi? Because it had shrill unpleasant sound which the royal people did not like, so he banned. Okay, how pungi and shehnai are different from each other? Where did Bismillah Khan get his first break? So that was when All India Radio was started. How he learned music with his uncle Ali Baks. Okay, and which other achievements are there of Bismillah Khan? And lastly, that question, how can you say that Bismillah Khan loves India so much? Give 2 instances, yani 2 examples. So all those things are quite clear. Kindly look at the question answers of that lesson and also read both the lessons again, because I told you in your paper style blanks are asked from the lesson, blanks of the words, then comprehension also will be taken from the words, then you will have punctuation marks also from the lesson, question on punctuation marks, then you will have again another type of blanks about preposition and conjunction also from the lesson.
So read the lessons once again at home nicely, paying attention to all the punctuation marks and words, okay, and also complete the question answers with that, okay. So here we wind up our this particular session. Hope you will learn everything very nicely, so you don't have to prepare at the last moment. So till then, goodbye, have a nice day, see you.